हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। और अब आपको सुनवाते हैं कि गृह मंत्री अनिल विज ने बड़ौदा उपचुनाव को लेकर क्या कुछ कहा है। उन्होंने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की है। विभिन्न दलों के प्रत्याशियों के नामांकन भरने के बाद से बड़ौदा उपचुनाव का मैदान जो है पूरी तरह से सज चुका है और वहां पर जो है अपने अपने अब दावे जीत के जो हैं अलग अलग प्रत्याशियों द्वारा भी किए जा रहे हैं। भाजपा की स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल कैबिनेट मंत्री अनिल विज हमारे साथ हैं। उनसे जानेंगे कि वहां पार्टी की क्या स्थिति है और वे प्रचार के लिए कब कब जाने वाले हैं। विशाल, एक तो आप वहां पर स्टार प्रचारकों की सूची में हैं, मेरा सवाल ये भी रहेगा कि आप वहां प्रचार के लिए कब जाने वाले हैं? नहीं, जब जब जरूरत पड़ेगी और जब जब मेरे कार्यक्रम रखे जाएंगे मैं जाऊंगा वहां पर। क्या मुद्दे जो हैं इस चुनाव के दौरान रहने वाले हैं? देखिए, ये जो चुनाव है ये विकास के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। हर आदमी को विकास चाहिए और विकास केवल हम कर सकते हैं। किसी और पार्टी का उम्मीदवार जीतकर विकास नहीं करवा सकता, 10 पैसे का काम नहीं करवा सकता। और ये बात हर आदमी अच्छी तरह से जानता है कि विकास करवाया भी हमने है और करवा भी हम ही सकते हैं। विशाल, जो बड़ौदा की भौगोलिक स्थिति है और क्योंकि वहाँ ऐसा माना जाता है कि किसानी ज़्यादा है, लोगों का पेशा भी यही है, क्या आपको लगता है कि तीनों जो कृषि कानून हैं किसी तरह से इस उपचुनाव में मुद्दा बन सकते हैं? नहीं, देखिए, अब वो मुद्दा रहा ही नहीं है। जो 3 बिल हैं वो मुद्दा रहा ही नहीं है, क्योंकि झूठ की नैया ज़्यादा दिन तक नहीं चलती है। जो ये कांग्रेस के नेताओं ने झूठ फैलाया था वो झूठ खत्म हो गया। अब लोगों को, किसान को समझ आ गया। अब किसान का जीरी बिक रही है, उसके खातों में पैसे आ रहे हैं तो वो खुद देख रहे हैं, प्रत्यक्ष देख रहे हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, इसलिए वो मुद्दा तो खत्म हो चुका होगा। वो तो कुछ लोग अपनी राजनीति चलाने के लिए यदा कदा इधर उधर उठाते रहते हैं। वो आम आदमी, जो आम किसान है, वो इससे दूर हो गया। आपकी पार्टी ने दोबारा फिर योगेश्वर दत्त पर जो है दाव लगाया है। आप इस दाव को कितना जो एक बड़ा दाव मानते हैं और कितना सक्सेसफुल जो इसको निर्णय मानते हैं? नहीं, हाईकमांड ने बहुत सोच समझकर बहुत ठीक निर्णय लिया है और ये हमारा प्रत्याशी बहुत अच्छी वोटों से विजयी होगा। तो भाजपा का मुकाबला जो है किससे मानते हैं? नहीं, भाजपा का मुकाबला किसी से भी नहीं है। सारे आपस में गुटबाजियां हैं, टूटे हुए हैं, फूटे हुए हैं। हमारा जो है एक सारी भारतीय जनता पार्टी का और जजपा का ये साझा उम्मीदवार है और सब मिलकर इसको जिताएंगे। एक और देखने में आ रहा है, आपकी पार्टी के जो एक मजबूत नेता थे कपूर नरवाल, वो पार्टी छोड़कर अब पंचायती उम्मीदवार बने हैं। वहाँ पर बलराज कुंडू जो महम से विधायक हैं, उन्होंने भी समर्थन दिया है और पंचायतों ने भी उन्हें, क्योंकि पंचायती उम्मीदवार हैं वे, तो ऐसे में कितनी बड़ी जो मुसीबत आप अपने कैंडिडेट के लिए देखते हैं, क्योंकि वो भी भाजपा ही हैं? नहीं, देखिए, ऐसा है, कपूर नरवाल तो कांग्रेस का टिकटार्थी था और उसके लिए काफ़ी सोशल मीडिया में कई दिनों से ऐसी बात चल रही थी। तो अब वो खड़े हुए हैं, क्या सोच के खड़े हुए हैं उसके बारे में अभी कहा नहीं जा सकता। एक इनेलो को इस मुकाबले में कहाँ पाते हैं आप? नहीं, इनेलो पिछली बार भी कहीं नहीं थी और इस बार तो बिल्कुल ही कहीं नहीं है। और कांग्रेस की, क्योंकि ये आमतौर पर चर्चा रहती है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह का गढ़ है बड़ौदा और पिछले कई समय से जो है वो सीट कांग्रेस के हिस्से में आती रही, खासकर हुड्डा के टाइम में। तो अभी इतनी आसान जीत आप अपने कैंडिडेट की कैसे मान सकते हैं? देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी उसने अपने साथ लगते हल्के में कोई विकास नहीं करवाया, कोई काम नहीं करवाया। और इसलिए मैंने जैसे आपको बताया कि मुद्दा विकास है और विकास हर व्यक्ति को चाहिए, हर वर्ग को चाहिए, हर धर्म को चाहिए, हर जाति को चाहिए। शुक्रिया। तो ये हैं अनिल विज जो बता रहे थे कि चुनाव प्रचार के लिए वे बड़ौदा जाएंगे। पार्टी ने उन्हें स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया है और वे मानते हैं कि उपचुनाव में बड़ा जो है विकास ही एकमात्र मुद्दा रहेगा
और वहाँ के लोग जो हैं विकास के नाम पर वोट करेंगे और योगेश्वर दत्त को जिताकर भेजेंगे। हरियाणा न्यूज़ के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन संजय सिंह के साथ राकेश गुप्ता।